नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। आज ये मैसेज जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। और ये मुझे एक सपने के थ्रू में, ड्रीम में मुझे एक मैसेज मिला है यूनिवर्स से। और हालांकि मैंने अभी तक ये मैसेज कम्प्लीटली मैं डिकोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैसेज इतना ज़रूरी था कि मुझे लगा कि जितना मुझे समझ में आया है उतना मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ, ताकि आप लोग सेफ़ रहें। और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जान के रखना ज़रूरी है। और बाद में अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ पता चले और मैं डिकोड कर पाऊँ कुछ ज़्यादा, तो मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि अभी मुझे काफ़ी सारे हादसों का ड्रीम में मैसेजेस आना स्टार्ट हो गया है। और पहले भी आता था, लेकिन वो बहुत पर्सनल मैसेजेस हुआ करता था। अभी जो आ रहा है वो और पर्सनल कुछ नहीं है। मैं शायद यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड करूँ मेरे व्हाट्सएप का, जो मैं जिसमें मैंने एक प्लेन क्रैश का ड्रीम मैंने देखा था, ठीक है। और डिकोड करने की मैंने कोशिश किया था, लेकिन और उसके बाद नेपाल का प्लेन क्रैश हुआ। और स्पेशली मैं यूट्यूब में जब वो वीडियो देखा तो मुझे यकीन हो गया कि उसके बारे में ही मैसेज था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना था या उसको लेके, तो मैंने तुरंत अपने स्पिरिट्स, गाइड्स, आर्कएंजल्स, उनसे मैंने कनेक्ट किया। और मैंने पूछा, अपने क्रिएटर से भी मैंने कनेक्ट किया। और मैंने पूछा कि ये क्या था, मुझे कुछ करना था या फिर नहीं। तो मुझे ये बताया गया है फ़िलहाल कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ उसको रोक सकती हूँ या रोक सकती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक कम्युनिकेशन है यूनिवर्स से कि मुझे मैसेजेस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और वो मुझे आगे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो मैं अपना सोल पर्पस करूँगी। और खैर, तो अभी और एक मुझे मैसेज मिला है एक ड्रीम में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। रिसेंटली मतलब कल परसों ही एक ड्रीम आया, और मैं सोच रही थी मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, अभी तक कम्प्लीटली डिकोड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अर्ज हो रहा है कि नहीं, मैं जितना भी मुझे समझ में आया है मैं बता दूँ। उसके बाद फर्दर अगर मुझे कुछ समझ में आए जो मैं डिकोड कर पाऊँ, कुछ उससे भी ज़्यादा कुछ है, तो मैं ऐड कर दूँगी इसके साथ। तो मुझे सपने में ये आया कि इंडिया में और इंडिया के आसपास, मतलब इंडिया के नॉर्थ साइड में या इंडिया के नॉर्थ में, ईस्ट में, ठीक है, मतलब इंडिया एज ए कंट्री और उसके आसपास जो देश है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ एक वायरस का एक वेव वापस हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि ये कुछ पर्टिकुलर वायरस है या ऐसा कुछ, लेकिन उसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ा है। खोना पड़ा है मतलब, हाँ, डेथ या फिर लाइफ, हेल्थ वगैरह तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि बहुत लोगों का पैसा, मतलब पैसा चला जाना, ऐसा कुछ हुआ है, लॉस। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप लोग प्लीज़ सावधानी बरतिए कि मतलब अपने हेल्थ, खाना पीना या जो भी आसपास की कोई चीज़ छू रहे हैं या जो भी, जैसे आपको, मतलब मैं तो एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ अभी तक कि ये क्या है, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि सबसे पहले 2 साइड है इसका।
एक वायरस है जो हेल्थ वाइज है, ठीक है, उससे बचिए। जितना अपना प्रोटेक्शन, मतलब सीरियसली लीजिए चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि मतलब इग्नोर करें, ठीक है, अपना सावधानी बरतिए। ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़ है गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सब मतलब जहाँ भी रिलेटेड टू मनी अगर कुछ है, पैसा रिलेटेड कुछ है, तो बिल्कुल प्रोटेक्शन, मतलब जितना अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके वो ध्यान में रखिएगा। पासवर्ड वगैरह जो भी है, मतलब बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर कुछ पूछे, स्कैम में मत फंस जाना, या फिर ऐसा कुछ कि जिससे वायरस आ जाए कंप्यूटर्स पे या मोबाइल में, या फिर जहाँ पे आप लोग पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये मैसेज था। सेफ रखिए, रहिए, और सबको बताइए कि वो लोग भी सेफ रहें, ठीक है, क्योंकि ये एक वेव जैसा मुझे एक सपने में आया था, ठीक है। तो बस यही बोलना था। ध्यान से रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।